फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन क्या होता है? आई विल डिफाइन इट अगेन। आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके। सो अ फंक्शन a function a function xi from sample space to set of real numbers is said to be measurable। एक फंक्शन है, ये मेजरेबल होगा। कब होगा? when, अगर इनवर्स इमेज of any Borel set from this R is contained in the filtration in the sigma field F। यहां पर मुझे लिखना चाहिए था लेट ओमेगा एफ एंड पी बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। अच्छा, यहाँ पर ये एफ जो है ना, फिल्ट्रेशन नहीं है, ये सिग्मा अलजेब्रा है। सो करेक्ट इट। राइट। सर, जब आपने स्टार्टिंग में बताया था सर, तो फिल्ट्रेशन और सिग्मा अलजेब्रा सेम बताया था, अब ये डिफरेंट हाँ है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल फर्क है। मैं उस फर्क को अभी जो है ना आपको बस थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली आपकी सिग्मा फील्ड एक होती है, उनको हम एक कलेक्शन बनाते हैं एक सर्टेन वे में, फिर वो फिल्ट्रेशन बन जाती है। यानी आपकी जो सिग्मा जी अलजेब्रा है वो स्टैटिक है, एक ही जगह पर खड़ी हुई है। लेकिन फिल्ट्रेशन जो है वो टाइम के हिसाब से बहुत सारी सिग्मा फील्ड्स जो है उनको मिला के हम जो है ना वो फिल्ट्रेशन बनाते हैं। राइट सर। हाँ। तो हाँ, तो अब यहाँ पर जब मैं ये वाली चीज बता रहा हूँ ना, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है। ठीक है, तो ऐसे समझ लें कि यहाँ पर एक हमारे पास सैंपल स्पेस है सिग्मा। ठीक है ना? और जी सर। सिग्मा के सेट्स जो है, यानी यहाँ पर ये सेट्स पड़े हुए हैं, ये हैं सबसेट्स। आप ऐसे अज्यूम करें ये वाले सबसेट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं सिग्मा। सैंपल स्पेस के ये सबसेट पड़े हुए हैं, और ये सारे सबसेट्स मिला के समझ लिया आपने एक सिग्मा फील्ड बना ली। ये सिग्मा फील्ड बन गई। आप इसके अंदर सारे सबसेट पड़े हुए हैं इसके। ठीक है ना? जी सर। और यहाँ पर मैं आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर देता हूँ। यहाँ पर आप अज्यूम कर लें आपके पास रियल नंबर है, और रियल नंबर के ऊपर जो सिग्मा अलजेब्रा है वो बोरल हम ले रहे हैं, और उसके साथ हमारे पास एक मेजरेबल फंक्शन भी है। आप इसकी ज्यादा जो है ना उसमें वाले डेप्थ में ना जाए, आप ये समझे कि ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है और उसके इंटरवल्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। ठीक है ना? सही है तो सर। तो एक फंक्शन है हमारे पास जो कि डिफाइंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी वो इस जगह से लेकर आपको कह दूं मैं कि ये आर तक जा रहा है। ठीक है। अब आप क्या जी करेंगे? सर। अब यहां से एक इंटरवल उठाएंगे। ये इंटरवल जो भी होगा उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी का मतलब है कोई इंटरवल है। जी सर। ठीक है ना? अगर एफ यहां से यहां तक जा रहा है तो इनवर्स जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा बी के ऊपर, तो वो कहां पर आएगा? इस जगह पर आ जाएगा। जी सर। तो अब अगर कोई भी सबसेट आप यहां से उठाते हैं आर से, और उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई करते हैं, और वो जो भी सेट बन जाता है ये वाला, वो आकर यहाँ गिरता है कहीं पर, एफ के अंदर जी सर। गिरता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये अब एफ जो है वो मेजरेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो इनवर्स इमेज आ रहे हैं रेंज के सबसेट्स के, वो सारे इधर हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा के अंदर आ रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन अ मेजरेबल फंक्शन। यानी अ फंक्शन इज मेजरेबल अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन अगर आपके जहन में कोई चीज आ रही है। नहीं सर, समझ आ रही है सर। ठीक है ना? बस ये आप समझ ले, मेजरेबल फंक्शन वो होता है जिसके अंडर इनवर्स इमेज जो है वो, यानी आप कहें कि इनवर्स इमेज इज मेजरेबल। एक सेट के मेजरेबल होने का मतलब होता है कि वो सिग्मा अलजेब्रा के अंदर है। अगर कोई सेट सिग्मा अलजेब्रा के अंदर है तो वो मेजरेबल होता है, और अगर किसी फंक्शन के इनवर्स सिग्मा अलजेब्रा के अंदर आ रहे हैं तो आप समझ लें कि वो फंक्शन भी मेजरेबल है। सही सर। ठीक है। तो आप जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है ना, प्रीवियसली भी हमने डिफाइन किया था कि वो मेजरेबल फंक्शन होता है एक्स से आर तक। तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी स्पेस से लेकर आर तक कोई भी फंक्शन है जो कि मेजरेबल है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ रैंडम वेरिएबल। तो मेजरेबल फंक्शंस प्रोबेबिलिटी के सेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि वो रैंडम वेरिएबल्स ही है बेसिकली। तो लाइक आप कह सकते हैं कि फंक्शन मेजरेबल है तो वो रैंडम वेरिएबल है। याद रखें जब यहाँ पर सैंपल स्पेस हो, क्योंकि ये जी प्रोबेबिलिटी सर। की सेंस है ना। अगर प्रोबेबिलिटी की सेंस नहीं होगी तो वो फिर सिर्फ मेजरेबल होगा। जी सर। ओके। देन वी डिफाइन फिल्ट्रेशन। मैं अब फिल्ट्रेशन डिफाइन करने लगा हूँ। लास्ट टाइम हमने फिल्ट्रेशन नहीं डिफाइन की थी।
मुझे याद है मैं सिग्मा अलजेब्रा को ही कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसको पढ़ा नहीं था। तो लेट्स नाउ डिफाइन filtration. So a filtration is, अच्छा ये फिल्ट्रेशन जो होगी ये इंटरवल के ऊपर डिफाइन की जाएगी। फिल्ट्रेशन ऑन एनी इंटरवल I of R is a set of real numbers, is an increasing family increasing family of sigma algebras, यानी is an increasing family ft, t is an I। यानी अब आप क्या करेंगे, अच्छा, यानी ये सिग्मा फील्ड्स है आपके पास, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको जी एक्सप्लेन सर। करने अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। आप ऐसे अज्यूम करें कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है। 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, लेट मी टेक दैट कॉल, राइट। जी सर। ठीक है ना। तो अब आप अज्यूम करेंगे आपके पास एक जो है ना वो सिग्मा फील्ड है, यानी एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है, ठीक है। सही है। अब ये जी हमें सर। पता है कि सिग्मा अलजबरा जो होती है ना, सिग्मा अलजबरा क्या होती है। सिग्मा अलजबरा इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस गाय, यानी इसके सबसेट्स के जो कलेक्शन होगा ना, उसको हम कहते हैं सिग्मा अलजबरा। ठीक है ना। और हमें यह भी पता है कि अगर हमारे पास एक ओमेगा है तो उसके लिए डिफरेंट सिग्मा फील्ड्स हो सकती हैं, यानी 1, लेट मी से 2, लेट मी से 3, लेट मी से 4, सो ऑन सो फोर्थ, हाँ हो सकती हैं। जी सर। बहुत सारी हो सकती हैं। अब अगर एक इंटरवल है ना, यहाँ पर आप ऐसे इंडेक्सिंग के लिए ये इंटरवल है, ठीक है ना। यानी लेट से यहां से लेकर अब कोई भी टी की वैल्यू उठा सकते हैं आप, इसे ए से लेकर बी तक, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर आपके पास एक फैमिली है, यानी कि इनकी सिग्मा अलजबराज की, जो कि इंक्रीजिंग है, यानी जो पहली वाली सिग्मा फील्ड है वो दूसरी में कंटेंट है, फिर दूसरी तीसरी में कंटेंट है, फिर तीसरी चौथी में कंटेंट है। इस तरीके से अगर कंटेनमेंट आ रही है, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सिग्मा अलजबराज, यू कैन कॉल दिस एज द फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन है बेसिकली। तो सिर्फ अकेली सिग्मा अलजबरा होगी, और जब आप उसकी इंक्रीजिंग फैमिली कंसीडर करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द फिल्ट्रेशन, राइट। समझ गया सर। है ना। और इसके अंदर जैसे पहले ही मैंने कहा था कि सिग्मा अलजेब्रा इज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, तो ये फिल्ट्रेशन आपकी पूरे इंटरवल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। जी सर। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन है ना, एफ टी, दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है पूरे इंटरवल के हिसाब से, राइट। राइट सर। अब एक चीज ये भी है, चले वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई मसला नहीं। अब मैं डिफाइन करूंगा एडेप्टेड प्रोसेस, लेकिन आसान हो रही है उसके बाद, ठीक है। ओके सर। Okay, let me define another notion that is called adapted process. Adapted process. Adapted stochastic process है basically। तो हम कहते हैं कि a stochastic process x of t is said to be adapted to filtration f sub t if what happens if अब if x sub t is f sub t measurable for all t। ओके, अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना। जब मैंने डिफाइन किया था ना ये फंक्शन मेजरेबल, ठीक है ना। जी सर।
तो मेजरेबल जब भी आप कहेंगे ना, तो आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन फिल्ट्रेशन। ओ सॉरी 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 सॉरी, सिग्मा अलजेब्रा। यानी ये फंक्शन किस सिग्मा अलजेब्रा के हिसाब से मेजरेबल है, इस वाली के हिसाब से। जी सर। ठीक है। तो अब हम, अगर हमारे पास एक प्रोसेस है स्टोकास्टिक, और वो हर एफ सब टी के हिसाब से मेजरेबल होना चाहिए, यानी आपको पता है कि फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट सिग्मा अलजेब्राज। सो लाइक आई एम रफली राइटिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो हमारे पास ये बहुत सारी सिग्मा अलजबराज हैं जो कि एक फिल्ट्रेशन बना रही हैं, और अगर कोई प्रोसेस है जो कि इनमें से हर एक के हिसाब से मेजरेबल बन जाता है, तो वी विल कॉल दैट दैट दिस स्टोकास्टिक प्रोसेस इज बेसिकली एडेप्टेड टू दिस फिल्ट्रेशन, यानी जो फिल्ट्रेशन है उसमें वो एडेप्टेड है। ठीक है सर। ओके, दैट्स जस्ट द नोशन। ठीक है ना? यानी अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये एक्स ऑफ टी है, तो इट हैज टू बी मेजरेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस एफ टी फॉर ऑल टी on the interval, that whatever it is, right? समझ I'll गए सर। I'll also define another notion that is the Martingale stochastic process, और ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी। Martingale process, यानी I'll define stochastic process which is Martingale. So let x sub t be adapted to a filtration f sub t। सपोज करें हमारे पास एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है जो कि एक्स एफ सब टी से, जो कि एडेप्टेड है, यानी फिल्ट्रेशन के हिसाब से हर टी के हिसाब से मेजरेबल है। उसके साथ साथ एंड उसकी जो एक्सपेक्टेशन है एक्स सब टी की, वो फाइनाइट है। या इसको दूसरे अल्फाज में फंक्शनल एनालिसिस की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इसका जो L1 नॉर्म है वो फाइनाइट है। अगर ऐसा है, देन देन ये दोनों होने चाहिए। आपके पास एक प्रोसेस है जो इन दो चीजों को डिफाइन सेटिस्फाई करता है, एक ये वाली चीज और दूसरी ये वाली चीज। तो ये वाला प्रोसेस, देन एक्स ऑफ टी इज मार्टिंगेल, मार्टिंगेल with respect to the filtration ft। I had to write with respect to f sub t, यानी ये मार्टिंगेल होगा इसके हिसाब से अगर वो, if it satisfies this following equality, यानी expectation of x sub t given the filtration at s is equal to expectation of एक्स सब एस ऑलमोस्ट श्योरली। यानी इसके होने की प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए, ना होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजीज भी हैं कुछ, लेकिन मैं उसकी डेप्थ में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आपके पास ये यहाँ पर जो नोट करने वाली बात होगी इनफॉर्मली, वो ये होगी कि एस इज लेस देन इक्वल टू टी। यानी अगर एस लेस देन इक्वल टू टी है, और आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं किसी प्रोसेस की जो कि ऊपर वाली इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एडेप्टेड और नॉर्म का फाइनाइट होना, और उसकी आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ सब एस, तो इट शुड बी एक्सपेक्टेशन एट टाइम एस। तो अगर कोई इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मेनली ये वाली मार्टिंगेल इक्वालिटी है, तो वो प्रोसेस मार्टिंगेल कहलाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि we want to find out the expected value of a random variable at time t, and we know the information at time s। अगर ये इंफॉर्मेशन टी पर और ये एफ एस पर जो है ये बराबर आ जाती है, सो कॉल दैट दिस इज अ मार्टिंगेल। इसको आप प्लीज जो है ना, इसकी एप्लीकेशंस कुछ सर्च कीजिएगा खुद से कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मार्टिंगेल प्रोसेस, और फिर मुझे भी बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर दीजिएगा। मार्टिंगेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के हम ये भी अ, यानी अज्यूम कर लेंगे या बात करेंगे कि आपका जो भी स्टोकास्टिक इंटीग्रल होगा ना, ये वाला, ये मार्टिंगेल होता है। हम शो करें या ना करें, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन है जिसको आपने लिख लिया है इस फॉर्म में, स्टोकास्टिक इंटीग्रल की फॉर्म में, जीरो से टी, चले लिख लेता हूँ, तो ये हमेशा आपका मार्टिंगेल कहलाएगा। आई आई थिंक वी शुड हैव टू राइट जीरो टू टी एंड एस एस डी एस एज अ प्रोसेस। ये जो स्टोकास्टिक इंटीग्रल है ये मार्टिंगेल है, और वीनर इंटीग्रल भी इसी तरीके से एज अ प्रोसेस वो जो है हमारा
मार्टिंगेल होता है, यानी वीनर और स्टोकास्टिक इंटीग्रल दोनों मार्टिंगेल होते हैं। यानी दोनों के केस में ये वाली इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है। ओके। चले, एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड नॉन एंटीसिपेटिंग प्रोसेसेस। नॉन एंटीसिपेटिंग प्रोसेसेस। बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेट? चेक एंड टेल मी। एंटीसिपेट करने का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय एंटीसिपेट? आप भले सर्च कर ले। ओके। हेलो। सलाम सर, सॉरी सर, हाँ इंस्टेंट हाँ चला हाँ, गया कोई था। बात नहीं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेट? नहीं सर, नहीं पढ़ा आज तक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ एंटीसिपेट का क्या मतलब है। वन सेकेंड। एंटीसिपेट का मतलब है थिंक और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन और एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। यानी कि आप ये सोच रहे हैं किसी का, या आप कह सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये होगा। इफ यू जी से सर। दैट, sometimes you can say that I anticipate that Trump will win or whatever, something like that. यानी you जी expect that this will happen. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नॉन एंटिसिपेटिंग प्रोसेस क्या होता है। नॉन एंटिसिपेटिंग स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है। जी सर। So we call, first of all, consider a Brownian motion. Consider a Brownian motion, uh, Brownian process W sub t. Then a process, हमारे पास एक प्रोसेस है x sub t. It is a process x sub t is non anticipating. हम कहेंगे कि ये नॉन एंटीसिपेटिंग है अगर if ft, I should have written x sub t. Why it is ft? Just let me confirm this. एक चीज मुझे कंफर्म करने दे, वन सेकंड। जी सर। So I should have written that a process x sub t is non-anticipating if x sub t is independent of independent of any future Brownian increment. Brownian increment. Uh, Future Brownian increment is going to look like ft bar and t, यानी कि w sub t bar minus w sub t। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है एक्स ऑफ टी, तो ये टाइम टी तक, आपको पता है ना, ये टाइम टी तक है। और आप एक ब्राउनियन का इंक्रीमेंट लेते हैं डब्ल्यू सब टी बार माइनस डब्ल्यू सब टी। यानी आप ऐसे समझे, यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी बार है। तो यहाँ पर डब्ल्यू सब टी बार, टी की कोई वैल्यू होगी और डब्ल्यू सब टी बार की भी कोई वैल्यू होगी। इनका डिफरेंस जो भी एक नया वेरिएबल आएगा या नया आपके पास प्रोसेस आएगा, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। अगर एक्स टी जो है वो ब्राउनियन के इंक्रीमेंट से इंडिपेंडेंट है, फ्यूचर इंक्रीमेंट से, तो हम कहते हैं कि ये वाला प्रोसेस जो है ये नॉन एंटिसिपेटिंग है। या दूसरे अल्फाज में हम यानी अपने अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एफ एक्स सब टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
is independent of behavior of w sub t in the future। यानी ब्राउनियन का फ्यूचर का जो बिहेवियर है उससे एक्स सब टी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि इट कांट एंटीसिपेट फ्यूचर, यानी ये आपको प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट नहीं करने के लिए अलाउ कर रहा फॉर दी फ्यूचर। इट कांट एंटीसिपेट फ्यूचर। जी सर। ठीक। और इसके मिसालात ये हैं कि अगर आपका प्रोसेस एक्स सब टी इज इक्वल टू है डब्ल्यू सब टी, सो आपको पता है कि ये आप सेल्फ ब्राउनियन ले लिया है, तो आप ब्राउनियन के जी सर। प्रीवियस वाली, आपको पता है कि जो ब्राउनियन के इंक्रीमेंट होते हैं ना वो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते तो हैं। जी अगर सर। मैं डब्ल्यू सब टी बार और माइनस डब्ल्यू सब टी ले लूं और इसमें मैं अपनी तरफ से जीरो माइनस कर दूं, तो ये भी एक इंक्रीमेंट की तरह लग रहा है, ये भी इंक्रीमेंट, तो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप कह सकते हैं राइट कि सर। ब्राउनियन इटसेल्फ भी जो है वो एक नॉन एंटिसिपेटिंग प्रोसेस है। सही सर। ठीक है। और इसके और मिसालात हैं। एक्स सब टी जो है डब्ल्यू सब टी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू सब टी प्लस टी, ये भी नॉन एंटीसिपेटिंग है। हम शायद आगे चल के इसको प्रूव करें या ना भी करें, तो आई विल जस्ट थ्रो देम। और इसके अलावा ई टू द डब्ल्यू सब टी, ये भी नॉन एंटीसिपेटिंग है, तो ये नॉन एंटीसिपेटिंग है। और एंटीसिपेटिंग कौन से हैं, यानी ये एंटीसिपेटिंग है जिसमें डब्ल्यू सब टी प्लस वन आ रहा है, ये एंटीसिपेटिंग है। दिस इज जी एंटीसिपेटिंग। सर। ठीक है। इसमें ये हो रहा है कि आपका जो ये नीचे वाला इंक्रीमेंट है ना, ये टी प्लस वन पर जा रहा है। ठीक है ना। जी सर। तो इट इज एंटिसिपेटिंग। या एक और प्रोसेस भी दे रहा है, हम इसको प्रूव तो नहीं करेंगे, 1/2 डब्ल्यू सब टी प्लस वन माइनस डब्ल्यू सब टी स्क्वायर। यहाँ पर भी ये डब्ल्यू सब सब टी प्लस वन जो आ रहा है, आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद एंटिसिपेशन, तो इट इज एंटिसिपेटिंग प्रोसेस। ठीक। तो सही है सर। हमारे कौन काम के कौन से जो है प्रोसेस है, तो हमारे काम के, या दूसरे अल्फाज में स्टोकास्टिक इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए जो हमें प्रोसेसेस चाहिए होंगे, दे हैव टू बी नॉन एंटीसिपेटिंग। सो वन ऑफ द अजम्पशन जब हम ये डिफाइन करेंगे इंटीग्रल एफ ऑफ टी w sub t dw sub t, so one of the assumptions on this is going to be that this has to be non-anticipating। अब नॉन एंटीसिपेटिंग की assumption हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, अब इंटीग्रल डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें और आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये रिकॉल करवाएं